हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुजीत ठक्कर फ्रॉम एग्जाम शाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। अगर हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के वेटेज की बात करें तो आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम में यहाँ से 3 सवाल पूछे जाते हैं और आपकी मेंस की एग्जाम में यहाँ पर 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके 3 सवाल आपके मिनिमम हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो एग्जाम आपकी आईबीपीएस की हो, या फिर आरआरबी की हो, या फिर आरबीआई, या फिर किसी भी इंश्योरेंस की एग्जाम हो, वहां पर इस टॉपिक के क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, बैंकिंग के अलावा ऑर्डर रैंकिंग आपका एसएससी में पूछा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब देखो अगर हम बात करें टॉपिक की, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया। मतलब जब कभी हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे होंगे तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ओके, और अगर बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग तो देखो खुद में ही क्लियर लग रहा है कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब उनको पोजीशन देना। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग को हम लोग सीक्वेंस एंड पोजीशन भी कह सकते हैं। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में कम टाइम में कैसे अप्रोच करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया गया है। अब देखो, पहले तो हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, तो क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको जैसे कहती जा रही है वैसे आपको वैल्यू प्लेस करते जाना है। यस, तो देखिए हमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है कि सागर रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें तो सागर करके कोई बंदा है जिसकी टॉप से पोजीशन क्या दी गई है, 18th। ओके, तो समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमें कुछ भी पता नहीं चला है, तो क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको जैसे कह रही है बस वैसे एक एक लाइन को आप प्लेस करते जाइए। तो फर्स्ट लाइन क्या थी कि सागर इज 18th फ्रॉम द टॉप, तो हमने यहां पर टॉप से सागर को बिठाया और सागर की पोजीशन हमें क्या मिली, 18th। ओके, अब स्टूडेंट्स देखो, सागर की पोजीशन अगर टॉप से 18th है तो सागर के ऊपर कितने स्टूडेंट होने वाले हैं, 17 स्टूडेंट होने वाले हैं। ओके, मतलब हमें यहां से ये पता चला कि सागर के ऊपर स्टूडेंट कितने हैं, 17। ओके, उसके बाद क्या बोला है, एंड ही इज 19th फ्रॉम द बॉटम, और सागर की पोजीशन बॉटम से क्या है, 19th। अब स्टूडेंट देखो, अगर सागर की पोजीशन बॉटम से 19th है तो सागर के नीचे कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, 18। ओके, तो सागर के नीचे अगर 18 स्टूडेंट बैठे होंगे तभी उसकी पोजीशन 19th हुई होंगी। तो ये था पूरा बेसिक सा सवाल कि सागर की पोजीशन अगर टॉप से 18th है तो सागर के ऊपर कितने स्टूडेंट बैठे, 17। अगर सागर की पोजीशन बॉटम से 19th है तो सागर के नीचे कितने स्टूडेंट बैठे, 18। ओके, अब देखो बेसिक से किस तरीके से करेंगे, तो सागर के ऊपर 17 स्टूडेंट बैठे, सागर के नीचे 18 स्टूडेंट बैठे और एक खुद सागर बैठ गया। ओके, तो टोटल कितने स्टूडेंट बैठे, 36। ओके, तो ये तो इस तरीके से पूरा बेसिक्स हमारा आंसर आ गया 36। पर स्टूडेंट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होने वाला कि हम क्वेश्चन को इतना बेसिक से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, मतलब जब कभी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना रहता है और इस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व करना रहता है। ओके, अब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो यहां पर अगर देखा जाए तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ओके, अब देखो आप इस फॉर्मूला को कब यूज करोगे, तो जब कभी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की हमें दोनों एंड से पोजीशन दी जाए और हमसे अगर टोटल पूछा हो तो हम लोग इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ओके, अब यहां पर देखा जाए तो हम लोग इसी फॉर्मूला की हेल्प से लेफ्ट और राइट से पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देख लो, अगर आपको लेफ्ट से पोजीशन चाहिए तो आप लेफ्ट को एज इट इज रखिए और बाकी सबको उठाकर आप इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए। देखो टोटल तो यहां पर ऑलरेडी है। ओके, तो टोटल यहां पर रख लिया। उसके बाद अगर हम राइट को इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस राइट। और अगर हम -1 को इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 का क्या हो गया, +1। ओके, तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, तो लेफ्ट का फॉर्मूला हमें ये मिला कि टोटल माइनस राइट +1। ओके, सेम इसी तरह अगर हमें राइट का फॉर्मूला चाहिए, ओके, तो आप एक काम करिए, राइट को एज इट इज रखिए और बाकी सबको इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो यहां पर देखो टोटल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं लेफ्ट को उठाकर इक्वल टू की साइड शिफ्ट करूंगा तो प्लस लेफ्ट का क्या हो जाएगा, माइनस लेफ्ट। और अगर -1 को हमने इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो क्या बन गया, +1। ओके,
तो इसी तरह लेफ्ट का फॉर्मूला क्या बना कि टोटल माइनस राइट प्लस वन, और राइट का फॉर्मूला क्या बना टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन। ओके, पर देखो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब पोजीशन हमें एक ही पर्सन की दी हो तभी। ओके, अब समझ लो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि राम इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड श्याम इज 17th फ्रॉम राइट हैंड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो। ओके, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि देखो हमें एक पोजीशन राम की दी गई है, एक पोजीशन श्याम की दी गई है, मतलब हम लोग यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड नहीं कर सकते। पर इसकी जगह पर अगर राम की लेफ्ट से और राम की राइट से, या फिर श्याम की लेफ्ट से और श्याम की राइट से पोजीशन दी गई होंगी, तो हम लोग इजीली यहां पर टोटल फाइंड कर सकते हैं। ओके, मतलब इस फॉर्मूला को हम तभी यूज कर सकते हैं जब कभी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की हमें दोनों एंड से पोजीशन दी जाए तब। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्लियर होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब देखो फॉर्मूला आपको याद रह गया, अब देख लेते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें ये बोला है कि सागर इज 18th फ्रॉम द टॉप एंड 19th फ्रॉम द बॉटम। ओके, अब देखो यहां पर अगर बात करें तो लेफ्ट और राइट की जगह टॉप और बॉटम वर्ड यूज किए हैं। ओके, अब देखो दोनों के मतलब सेम है, तो आप लोग टॉप को लेफ्ट कंसीडर कर सकते हो और बॉटम को राइट कंसीडर कर सकते हो। मतलब फॉर्मूला तो हमारा वही रहने वाला है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या फिर टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ओके, अब देखो यहां पर टॉप को हम लोग लेफ्ट कंसीडर करेंगे और बॉटम को हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं, राइट। ओके, तो सागर की लेफ्ट से पोजीशन गिवन है हमें 19th, सॉरी 18th, एंड सागर की राइट से पोजीशन गिवन है 19th। तो टोटल फाइंड कर सकते हैं कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ओके, तो लेफ्ट से पोजीशन क्या मिली 18th, प्लस राइट से हमें पोजीशन क्या मिली 19th माइनस वन। ओके, तो 37 माइनस वन 36, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मिले 36, और हमने बेसिक से सॉल्व किया था तब भी हमें कितने मिले थे 36। तो जब कभी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसको बेसिक से सॉल्व नहीं करना है, पर आपको इसको डायरेक्टली फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है। ओके, अब देखो किस तरीके से हमने किया कि सागर की लेफ्ट से पोजीशन प्लस सागर की राइट से पोजीशन माइनस वन। ओके, अब देखो स्टूडेंट आपके माइंड में ये डाउट होगा कि सर हमने यहाँ पर माइनस वन क्यों किया। अब स्टूडेंट देखो सागर को हमने कितनी बार काउंट किया, दो बार। एक बार हमने सागर को टॉप से काउंट किया, एक बार हमने सागर को बॉटम से काउंट किया। मतलब सागर कितनी बार काउंट हो गया, दो बार काउंट हो गया, पर सागर पर्सन तो एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस वन किया। ओके, तो आगे भी आपके सामने जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो देखते हैं उसको भी कैसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रिया रैंक्स 12th फ्रॉम द टॉप एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 42, देन फाइंड द रैंक ऑफ प्रिया फ्रॉम बॉटम। ओके, देखो अब हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी गई है, तो हमें एक प्रिया की टॉप से पोजीशन दी गई है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और हमें ये बताना है कि प्रिया की बॉटम से पोजीशन क्या है। ओके, अब देखो अगर हम बेसिक से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो हमें बोला है कि प्रिया की टॉप से पोजीशन क्या है 12th, तो समझ लो कि मैंने यहाँ पर प्रिया को बिठा लिया और प्रिया की पोजीशन क्या बनी 12। ओके, अब अगर प्रिया की पोजीशन 12 है तो प्रिया के ऊपर कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, 11 स्टूडेंट बैठे होंगे। मतलब प्रिया के पहले 11 स्टूडेंट बैठे और 12th पोजीशन पर कौन आ गई, प्रिया। ओके, अब देखो पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट थे 42, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक हमारे पास कितने स्टूडेंट है 42। अब देखो 42 स्टूडेंट्स में से 11 स्टूडेंट प्रिया के पहले बैठे, एक खुद प्रिया बैठी, कितने स्टूडेंट बैठ गए, 12 बैठ गए। ओके, अब देखो टोटल 42 स्टूडेंट थे, 42 में से 12 बैठ गए, कितने बचे 30, तो 30 स्टूडेंट कहां पर बैठने वाले, प्रिया के नीचे। ओके, तो प्रिया के नीचे 30 स्टूडेंट हो गए। अब देखो आप डायरेक्टली सॉल्व करो, 30 स्टूडेंट प्रिया के नीचे, 11 प्रिया के ऊपर, कितने हुए 41, और एक खुद प्रिया, कितने 42 स्टूडेंट हो गए। अब देखो हमसे पूछा क्या है कि प्रिया की बॉटम से पोजीशन क्या है, तो अगर हम बॉटम से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 30 स्टूडेंट अगर प्रिया के नीचे बैठे हैं तो प्रिया की पोजीशन बॉटम से क्या हो जाएंगी 31st। ओके, तो ये बेसिकली हमने सॉल्व कर लिया कि 30 स्टूडेंट अगर प्रिया के नीचे बैठे हैं तो प्रिया की पोजीशन क्या होने वाली 31, क्योंकि देखो 30 किस तरीके से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके 30 तक पहुंच गए, तो प्रिया की पोजीशन क्या हुई 31, मतलब 31। ओके, अब देखो स्टूडेंट ये तो पूरा बेसिक फार्मूला हो गया। अब एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होने वाला कि हम इसको इतना बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर पाए। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग टॉप को क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेफ्ट, तो प्रिया की लेफ्ट से पोजीशन में क्या दी गई है 12, टोटल कितना दिया हुआ है 42। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, राइट से पोजीशन, मतलब बॉटम से पोजीशन। तो फाइंड कर सकते हैं, हमने अभी राइट का फॉर्मूला देखा था कि राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन,
क्योंकि देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, प्रिया की लेफ्ट से पोजीशन है, तो हम लोग इजीली राइट से फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास कितने हैं 42, माइनस प्रिया की लेफ्ट से पोजीशन क्या है 12 प्लस 1। ओके, तो 42 माइनस 12 क्या मिला 30, और 30 प्लस 1 31। तो टोटल प्रिया की पोजीशन बॉटम से क्या हुई 31st। ओके, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला की हेल्प से। दोनों तरीके से आपको आंसर सेम मिलने वाला है। यहाँ भी आपको आंसर मिला 31st और यहाँ भी आपको आंसर क्या मिला 31st। ओके, तो जब कभी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है जहां पर या तो आपसे टोटल पूछा है, या तो लेफ्ट से पोजीशन पूछी है, या तो राइट से पोजीशन पूछी है, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक के दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि हम लोग क्वेश्चन में फॉर्मूला को कैसे प्लेस कर रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि अजय रैंक्स 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 24th फ्रॉम द राइट हैंड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो। ओके, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर पेन पेपर उठाने की जरूरत लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो अजय की लेफ्ट से पोजीशन क्या मिली 24, अजय की अजय की लेफ्ट से पोजीशन क्या मिली 20, अजय की राइट से पोजीशन क्या मिली 24, मतलब अजय की दोनों एंड से पोजीशन मिल गई। अगर हमें अजय की दोनों एंड से पोजीशन मिल गई तो हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं टोटल। ओके, अब देखो टोटल का फॉर्मूला तो आपको याद रह गया होगा। तो टोटल का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मतलब अजय की लेफ्ट से पोजीशन क्या मिली 20 प्लस अजय की राइट से पोजीशन क्या मिली 24 माइनस 1। ओके, तो 20 प्लस 24 कितना मिला 44, और 44 माइनस 1 कितना मिला 43। तो फिर उस स्टूडेंट में टोटल हमारे पास उस रो में हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे? तो टोटल स्टूडेंट हमें मिले 43। ओके, अब देखो बेसिक से किस तरीके से करेंगे, तो बेसिक से समझ लो मैंने अजय को यहां पर बिठा लिया। ओके, अब अजय की पोजीशन टॉप से क्या दी गई है? तो अजय की पोजीशन टॉप से हमें गिवन है 20। ओके, तो अगर अजय की पोजीशन टॉप से 20th है तो अजय के पहले कितने स्टूडेंट होंगे 19 स्टूडेंट होंगे। ओके, अब अजय की पोजीशन बॉटम से क्या दी गई है 24th। ओके, अगर अजय की पोजीशन बॉटम से 24th है तो अजय के नीचे कितने स्टूडेंट होंगे 23 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, अब देखो 19 स्टूडेंट अजय के पहले बैठे, 23 स्टूडेंट अजय के बाद बैठे, और एक खुद अजय बैठ गया। ओके, तो 23 प्लस 19 प्लस 1, तो हमें क्या मिला टोटल 43। तो इस तरीके से भी आपका आंसर क्या आने वाला है 43। मतलब देखो स्टूडेंट आपको बेसिक भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला से हम लोग इसको कैसे करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स when Riya was shifted by 4 places towards the right। ओके, अब देखो एक एक लाइन का मतलब सिर्फ निकालते रहिए। तो हमें पहले ये बोला है कि टोटल एक रो में 21 गर्ल्स बैठी है। ओके, अब उन 21 गर्ल्स में से अगर हम प्रिया को उसके राइट में 4th प्लेसेस पर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या बनी 12th। तो हमें ये बताना है कि प्रिया की पहले की राइट से पोजीशन क्या थी। ओके, तो क्वेश्चन आपको जैसा कह रहा है वैसा करिए। तो हमें ये बोला है इन अ क्लास ऑफ 21 गर्ल्स, मतलब टोटल हमारे पास गर्ल्स कितनी है 21 गर्ल्स। ओके, उसके बाद ये क्या बोला है कि रिया वॉज शिफ्टेड 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द प्रिया वॉज शिफ्टेड 4 प्लेसेस टुवर्ड्स हिज राइट। ओके, अब देखो प्रिया को हम लोग उसके राइट में 4th प्लेसेस पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो समझ लो कि यहां पर बैठी है रिया, हम उसको उसके राइट में 4th प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 और 4। मतलब हम लोगों ने रिया को यहां पर बिठा लिया। ओके, तो जब हमने रिया को यहां पर बिठाया तो रिया की लेफ्ट से पोजीशन क्या बनी 12th। ओके, अब स्टूडेंट देखो अगर रिया की अभी 12th पोजीशन है तो पहले रिया की पोजीशन क्या होंगी 8th होंगी, क्योंकि देखो 12th के पहले 11th 10th 9th और 8th। ओके, मतलब यहां पर जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाइए। तो पहली लाइन क्या बोली थी इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन रिया वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट। मतलब रिया यहां पर बैठी थी, हमने उसको उसके राइट में 4th प्लेसेस पर शिफ्ट किया। अगर हमने उसको राइट में 4th प्लेसेस पर शिफ्ट किया तो उसकी पोजीशन क्या बनी 12th। ओके, अगर अभी उसकी पोजीशन 12th बनी है तो उसकी पहले की पोजीशन क्या रही होंगी 8th। ओके, अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रिया की पहले की राइट से पोजीशन क्या है। ओके, अब देखो हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, प्रिया की लेफ्ट से पहले की पोजीशन गिवन है, तो हम लोग प्रिया की पहले की राइट से फाइंड कर सकते हैं। तो राइट का फॉर्मूला क्या है, राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ओके,
क्योंकि देखो स्टूडेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पता है कि टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है 21। ओके, प्रिया की लेफ्ट से पहले की पोजीशन क्या थी 8। ओके, और हमसे क्या पूछा है प्रिया की पहले की राइट से पोजीशन। ओके, अब देखो राइट की पोजीशन कौन सी चाहिए, ओल्ड वाली या फिर न्यू वाली, तो हमें ओल्ड वाली चाहिए, तो बाकी सारी वैल्यूज में हमें कौन सी लेनी पड़ेंगी, ओल्ड वाली। मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट से पोजीशन हमें लेने वाले हैं वो लेफ्ट से पोजीशन कौन सी लेंगे हम लोग, पहले प्रिया की पुरानी वाली, मतलब इंटरचेंज करने के पहले वाली। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे टोटल की जगह पर हम लोगों ने क्या रख लिया 21। देखो लेफ्ट से हमें पहले की पोजीशन क्या मिली 8th, तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर क्या रखेंगे 8th, तो 21 माइनस 8 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर क्या मिला 13 प्लस 1 14, तो प्रिया की पहले की राइट से पोजीशन क्या मिली 14। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा 14। अब देखो आप इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे कर पाते, देखो अगर प्रिया की पोजीशन 8th है तो यहां से प्रिया के पहले 7 स्टूडेंट बैठ गए, एक खुद प्रिया, कितने स्टूडेंट बैठ गए 8। ओके, अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल गर्ल्स कितनी थी 21। 21 में से अगर 8 गर्ल्स बैठ गई तो हमारे पास कितनी बची 13, तो 13 कहां पर बैठेंगी प्रिया के बाद। ओके, अगर रिया के बाद 13 गर्ल्स बैठी है तो रिया की पोजीशन यहां से क्या होंगी 14th होंगी, 13th और 14th पोजीशन पर कौन बैठी रिया, तो हमारा आंसर यहां से भी क्या मिल गया 14। मतलब आप क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो पूरा बेसिक से जाइए या तो फिर फॉर्मूला से, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो यहां पर आपका आंसर होगा 14। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, तो देखो स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि इन अ रो ए इज 16th फ्रॉम फ्रंट वाइल बी इज 20th फ्रॉम लास्ट। ओके, तो एक एक लाइन आपको जैसे कहती जा रही वैसे आप करिए कि हमें ए की लेफ्ट से पोजीशन क्या दी गई है 16th और बी की राइट से क्या दी गई है 20th। ओके, तो एक काम करते हैं, इनको बिठाने का काम करते हैं। तो यहां पर हमने ए को बिठाया। ओके, और ए की पोजीशन फ्रंट से मतलब लेफ्ट हैंड से क्या मिली 16th और बी की पोजीशन राइट से क्या मिली 20th। ओके, तो हमने यहाँ पर बी को बिठा लिया, तो बी की पोजीशन क्या मिली 20th। ओके, अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमें ये बोला है कि सी इज 21st फ्रॉम द फ्रंट एंड इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए एंड बी। अगर हम सी की बात करें तो सी कहाँ बैठा है, ए और बी के एग्जैक्टली बीच में। ओके, और सी की पोजीशन फ्रंट से क्या गिवन है 21st। ओके, यही बोला है, तो सी की फ्रंट से पोजीशन 21st, तो अगर ये 16th पोजीशन पर ए बैठा हुआ है तो 16 के बाद 17 18 90 20 और 21st पर कौन आ गया सी। ओके, तो सी की फ्रंट से पोजीशन 21st कंडीशन फॉलो कर रही है। ओके, अब देखो ए की पोजीशन फ्रंट से क्या थी 16th और सी की पोजीशन फ्रंट से क्या थी 21st। ओके, तो ए और सी के बीच में कितने स्टूडेंट हुए 4। ओके, अब स्टूडेंट आप इस लाइन को ध्यान से रीड करिए कि सी कहां बैठा है, ए और बी के एग्जैक्टली बीच में। अब देखो सी ए और बी के एग्जैक्टली बीच में कब बैठ पाएगा, जब दोनों साइड हमारे नंबर ऑफ मेंबर सेम होने वाले तभी। ओके, मतलब जितने मेंबर ए और सी के बीच में है उतने ही मेंबर किसके बीच में होने चाहिए, बी और सी के बीच में। ओके, तो ए और सी के बीच में कितने मेंबर दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, तो बी और सी के बीच में भी कितने मेंबर होंगे 4, तो 1 2 3 और 4। ओके, तो बी और सी के बीच में हम लोगों ने 4 मेंबर बिठा लिए। तो देखो सारी की सारी कंडीशन फॉलो कर रही है कि ए की पोजीशन फ्रंट से क्या मिली 16th, बी की पोजीशन एंड से क्या मिली 20th, सी की पोजीशन फ्रंट से क्या है 21st। अगर सी की फ्रंट से 21st है तो ए और सी के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे 4। ओके, अब देखो सी कहां बैठा है, तो ए और बी के एग्जैक्टली बीच में। अब सी ए और बी के एग्जैक्टली बीच में कब बैठ पाएगा, जब दोनों साइड नंबर ऑफ मेंबर सेम होंगे। अगर ए और सी के बीच में 4 मेंबर है तो बी और सी के बीच में भी कितने होंगे 4। तो हमें ये बताना है कि रो में टोटल स्टूडेंट है कितने, तो स्टूडेंट रो देखो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर कंप्लीट हो रही है, तो रास्ते में जितने भी स्टूडेंट आ रहा है उनको काउंट करते जाइए। अगर ए की पोजीशन 16th है तो ए के पहले 15 स्टूडेंट बैठे होंगे और एक खुद ए बैठ गया, मतलब यहां तक कितने बैठे 16 बैठ गए, यहां से लेकर यहां तक। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें बी की, तो बी की पोजीशन अगर 20th है तो 19 स्टूडेंट बी के बाद बैठे होंगे, एक खुद बी बैठ गया, मतलब कितने बैठ गए 20। ओके, मतलब यहां तक की वैल्यू फाइंड कर ली और यहां तक की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देख लेते हैं बीच में कितने लोग हैं, तो 4 यहां पर बैठे 4 यहां पर बैठे, कितने हुए 8, 8 और एक सी, कितने स्टूडेंट हो गए 9। ओके, तो अगर हम इन सबको जोड़ ले 16 प्लस 20 प्लस 9 तो टोटल हमें क्या मिलेगा 45। तो रो में टोटल हमारे कितने स्टूडेंट हुए 45।
तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको जैसे कहती जा रही है वैसे आपको यहाँ पर वैल्यू प्लेस करते जाना है। मतलब जैसे पहले आप ए को बिठाइए, फिर बी को बिठाइए और फिर सी को बिठाइए और फिर ए और सी के बीच की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर आप ए और सी के बीच की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट बी और सी के बीच में भी सेम ही होंगे और फिर आपको सबको जोड़ देना है, तो आपका आंसर क्या होगा 45। ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस स्टूडेंट, तो आप एक काम करिए, पहले तो इस क्वेश्चन को वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो फिर आप इसका सोल्यूशन देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब देखो पहले तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा रीड कर लो। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि इन अ रो ऑफ बॉयज पीयूष इज 16 फ्रॉम द स्टार्ट एंड 19 फ्रॉम द एंड। ओके, मतलब पीयूष की स्टार्टिंग में से पोजीशन दी गई है और पीयूष की एंड से पोजीशन दी गई है, पर किस में, तो लड़कों की रो में। ओके, मतलब हमें पहली बात तो ये पता चली कोई लड़कों की एक रो है जिसमें पीयूष की पोजीशन फ्रंट से 16th दी गई है और एंड से 19th दी गई है। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि इन अनदर रो ऑफ गर्ल्स प्रिया इज 13 फ्रॉम द स्टार्ट एंड 14 फ्रॉम द एंड। मतलब एक और भी रो है लड़कियों की जिस रो में प्रिया की पोजीशन फ्रंट से क्या है 13th और एंड से क्या है 14th। ओके, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब ऊपर जो बॉयज की रोज है वहां पर हमें ये फाइंड करना है कि उस बॉयज की रो में टोटल कितने स्टूडेंट है। उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि गर्ल्स की रो में टोटल कितने स्टूडेंट है और उसके बाद हमसे ये पूछा है कि टोटल दोनों रो के मिला के कितने स्टूडेंट है। ओके, चलिए अब वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर अगर बात करें तो पीयूष की फ्रंट से पोजीशन गिवन है 16 और पीयूष की एंड से पोजीशन गिवन है 19। किस में, तो बॉयज की रो में। तो हमें क्या यहां से टोटल नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे, तो टोटल बॉयज इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1 या फिर लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके, तो फ्रंट से इसकी पोजीशन क्या थी 16, एंड से पोजीशन क्या थी 19 -1। ओके, तो 16 प्लस 19 कितना हुआ 33, 33 -1 32। ओके, अब ये 32 हमें क्या मिला, तो 32 हमें मिला टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो यहां से हमें ये मिल गए कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 32। ओके, तो हमने यहां पर इस तरीके से रख लिया, तो टोटल बॉयज तो हमें मिल गए। उसके बाद क्या बोला है कि दूसरी एक लड़कियों की रो है, जिन लड़कियों की रो में प्रिया की पोजीशन हमें फ्रंट से क्या दी गई है 13th और एंड से क्या दी गई है 14th। ओके, तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां से हमें क्या फाइंड कर पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, टॉप प्लस बॉटम -1। ओके, अब इसकी टॉप से पोजीशन 13 मतलब फ्रंट से पोजीशन 13, एंड से पोजीशन क्या मिली 14 -1 मतलब 27 -1 क्या मिला 26। ओके, अभी 26 हमें क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमने टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर लिया, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर ली। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मिली 26, तो टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू 26। ओके, अब देखो बॉयज मिले 32, गर्ल्स मिली 26। अब हमसे ये पूछा है कि अगर हम दोनों रो को मिला ले तो हमारे पास कितने स्टूडेंट होंगे, तो 32 और 26 कितने हुए 58। ओके, तो आपका यहां पर आंसर क्या होगा 58। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर लीजिए, फिर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर लीजिए और उसके बाद दोनों का एडिशन करके आप लोग यहां से क्या फाइंड कर सकते हो, तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट एक काम करिए, पहले तो आप इस क्वेश्चन को खुद से अप्रोच करने का ट्राई करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है और उसके बाद आप आंसर के साथ इसको मैच करिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन अ रो ऑफ 90 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉयज आर ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, मतलब हमें ये बोला है कि 90 स्टूडेंट्स का एक क्लास है जहां पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। ओके, अब देखो उसके आगे की लाइन क्या कह रही है कि प्रिया इज 58 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड देयर आर 20 बॉयज टू द राइट ऑफ प्रिया। अब प्रिया की लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या है 58 और प्रिया के राइट में कितने बॉयज है 20। तो हमें ये बताना है कि प्रिया के लेफ्ट में कितनी गर्ल्स हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट, टोटल 90 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ बॉयज आर ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। तो यहां पर समझ लो बॉयज है और यहां पर गर्ल्स है। अगर मैं गर्ल्स को x लेता हूं तो बॉयज कितने होंगे
2x, ओके। तभी लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी होगी। अब टोटल क्लास मतलब लड़के और लड़कियां, तो 2x प्लस x क्या मिला हमें 3x, ओके। और 3x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है ऑलरेडी 19, ये दिया हुआ है, ओके। तो x की वैल्यू हमें यहां से क्या मिलेंगी 30, ओके। अगर x की वैल्यू 30 मिल गई तो हम यहां पर वैल्यू प्लेस कर लेंगे। टोटल गर्ल्स कितने मिली 30 और टोटल बॉयज मतलब 2x, 30 इंटू 2 60, ओके। तो यहां से हमें ये तो क्लियर हो गया कि 90 स्टूडेंट की क्लास में टोटल हमारे पास 60 बॉयज है और 30 गर्ल्स है, हो गए 90। अब एक काम करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं, तो जब कभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी इस वैल्यू की तब हम इसको प्लेस करेंगे, ओके। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 90 स्टूडेंट्स थे, 90 स्टूडेंट्स में 60 कौन थे बॉयज और 30 हमारे पास कौन थी गर्ल्स, ओके। इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या बोला है कि प्रिया इज 58 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओके। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड से मैंने यहां पर प्रिया को बिठाया। प्रिया की पोजीशन क्या बनी 58। अब स्टूडेंट देखो, अगर प्रिया की पोजीशन 58 है तो प्रिया के पहले कितने स्टूडेंट होंगे 57, तभी जाके 58 पोजीशन में प्रिया बैठ पाएंगी, ओके। तो यहां तक क्लियर हो गया कि अगर प्रिया की पोजीशन 58 है तो प्रिया के पहले कितने स्टूडेंट बैठे 57। अब देखो उसके बाद हमें क्या गिवन है कि प्रिया के राइट में 20 बॉयज बैठे हैं, तो प्रिया का राइट इस साइड है और प्रिया के राइट में कितने बॉयज है 20 बॉयज बैठे हुए हैं, ओके। अब देखो तो हमें यह बताना है कि प्रिया के राइट में कितनी गर्ल्स, प्रिया के लेफ्ट में कितनी गर्ल्स है। तो स्टूडेंट देखो यहां पर सिंपल सा फंडा है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि प्रिया के पहले टोटल स्टूडेंट कितने बैठे थे 57, ओके। अब देखो प्रिया के राइट में बॉयज कितने गिवन है 20, तो हमें यह बताना है कि प्रिया के लेफ्ट में कितनी गर्ल्स है। अब स्टूडेंट देखो टोटल हमारे पास बॉयज कितने थे 60, मतलब 60 लड़के थे। अब 60 में से अगर 20 लड़के प्रिया के बाद बैठे हैं तो बाकी के 40 लड़के कहां बैठे होंगे प्रिया के पहले। तो प्रिया के पहले कितने लड़के बैठे हैं 40 बॉयज, ओके। यहां तक क्लियर है आपको, तभी जाके 40 और 20 60 हो पाएगा, ओके। अगर 20 लड़के प्रिया के बाद बैठे हैं तो प्रिया के पहले कितने लड़के बैठे होंगे 40। अब स्टूडेंट देखो प्रिया के पहले स्टूडेंट कितने हैं 57, 57 में से अगर 40 लड़के हैं तो बाकी की 17 कौन होगी लड़कियां मतलब गर्ल्स, ओके। अब हमसे यही पूछा है कि प्रिया के पहले कितनी लड़कियां बैठी है, तो आंसर क्या मिला 17, ओके। तो हमारा आंसर होगा 17 गर्ल्स। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो हमने क्या फाइंड कर लिया, तो पहले हमने फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके। क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी थी, लड़के कितने मिले 60 और लड़कियां कितनी मिली 30, ओके। उसके बाद क्या बोला है कि प्रिया की पोजीशन लेफ्ट से 58 थी। अगर प्रिया की पोजीशन 58 तो प्रिया के पहले कितने स्टूडेंट होंगे 57, ओके। प्रिया के बाद कितने लड़के बैठे हैं 20, ओके। अगर प्रिया के बाद 20 बैठे तो प्रिया के पहले कितने बैठे होंगे 40। अब प्रिया के पहले स्टूडेंट कितने थे 57, 57 में से अगर 40 बॉयज हैं तो बाकी बची 17 कौन होंगी गर्ल्स, और हमसे यही पूछा है कि प्रिया के पहले कितनी गर्ल्स है, तो आपका आंसर क्या होगा 17, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये बोला है कि A is 8th from the left hand and B is 10th from the right hand, okay. If there are 31 students in a row and C is exactly in the middle of A and B, then find rank of C from left hand of the row, okay. आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा कि हमें ये बोला है कि A की लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या गिवन है 8th, ए की राइट हैंड से पोजीशन क्या गिवन है 10th, ओके। अब उसके बाद क्या बोला है कि टोटल रो में हमारे पास 31 स्टूडेंट है और सी कहां बैठा है तो ए और बी के एग्जैक्टली बीच में। तो हमें ये बताना है कि सी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या है, ओके। चलिए इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर देखो ए की लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या मिली 8th, तो अपन ने ए को यहां पर प्लेस किया कि ए की पोजीशन क्या मिली 8th। अब देखो उसके बाद क्या बोला है कि बी की पोजीशन राइट हैंड से क्या दी गई है, तो बी की पोजीशन राइट हैंड से मिली 10th, ओके। उसके बाद हमें ये बोला कि टोटल हमारे पास रो में कितने स्टूडेंट है 31 स्टूडेंट है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने स्टूडेंट हुए 31, ओके। और सी कहां बैठा है इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में। अब स्टूडेंट देखो टोटल हमारे पास 31 स्टूडेंट थे तो कितने बैठ गए, तो अगर ए की पोजीशन 8 है तो 7 लोग ए के पहले बैठे होंगे, एक खुद ए बैठा होगा, ओके। मतलब कितने लोग बैठ गए 8। अगर बी की पोजीशन 10th है 10 ये बैठ गए, टोटल कितने बैठे 18 बैठ गए। अब टोटल स्टूडेंट थे कितने 31, ओके। मतलब 31 में से अगर 18 स्टूडेंट बैठ गए
तो कितने बचे 13, और वो 13 कहां पर बैठेंगे, ए और बी के बीच में। ओके, आपको यहां तक क्लियर है कि 13 स्टूडेंट बचे, और जो 13 स्टूडेंट बचे वो कहां बैठेंगे, ए और बी के बीच में। अब ए और बी के बीच में एक सी भी है, मतलब 13 में से एक सी चला गया, कितने बचे 12। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सी एग्जैक्टली बीच में बैठा है, मतलब सी के दोनों साइड नंबर ऑफ मेंबर सेम होंगे, तो 12 को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, तो 6 यहां पर बैठे, 6 यहां पर बैठे और एक सी, टोटल 13 स्टूडेंट हो गए। ओके, अब आप देखो बेसिक से चेक कर सकते हो, 8 प्लस 13 प्लस 10, तो कितने हो गए, 31 स्टूडेंट हो गए हमारे। ओके, तो हमसे ये पूछा है कि सी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या है, तो लेफ्ट हैंड सिंपल सा फंडा है, 8 स्टूडेंट ये बैठे, 8 और 6 14, और सी की पोजीशन यहां से क्या मिली 15, कहां से, तो लेफ्ट हैंड से सी की पोजीशन हमें यहां पर मिली 15। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि ए की पोजीशन क्या गिवन थी 8th, बी की पोजीशन क्या गिवन थी 10th। ओके, सी कहां बैठा है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में, तो सी को हम लोगों ने इसके एग्जैक्टली बीच में बिठा लिया, और सी को एग्जैक्टली बीच में बिठाने के बाद हमें यह बताना था कि सी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होंगी, तो सी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से यहां पर क्या होने वाली है, तो सी की पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड से यहां पर मिली 15। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो स्टूडेंट, ये भी सेम सवाल है जो हम लोगों ने अभी किया कि बॉयज में ध्रुव की पोजीशन लेफ्ट से दी गई है, बॉयज में ध्रुव की पोजीशन राइट से दी गई है, मतलब हम यहां से क्या फाइंड कर पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ओके, उसके बाद गीता की गर्ल्स में लेफ्ट से पोजीशन दी गई है और गीता की गर्ल्स में राइट से पोजीशन दी गई है, मतलब क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, अब हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप उसको खुद से एक बार सॉल्व करिए, और आपका जो भी आंसर आ रहा है आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, और ज्यादा मटेरियल के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो है एग्जामशाला इंडिया बैंक एसएससी। थैंक यू स्टूडेंट्स।